एक आदमी कान का बड़ा बहीर था, बहुत बहीर था। देखिए इसमें कोई बहीर होंगे तकलीफ मत मानिए। तो उसके समधी की तबीयत खराब हो गई, तो सोचा कि समधी मोर बीमार है गई है आ देखवा जाना छे और नी जानते की कहबे कि मी बीमार छू ती देखवा नहीं होलो मो शिकायत है। लेकिन फिर सोचा कि मी तो बहीर आदमी, मी जाम मी बोलूँ वो सुनबे, वो बोलबे तो मी की सुनो, लेकिन जाना जरूरी है। 3 बार अपने दिमाग में वो फिटिंग किया कि यहां से जाएंगे ना हम सलाम करेंगे, सलाम का जवाब ये करेगा। पहला सवाल करेंगे समधी आप कैसे हैं, तो वो बोलेगा कि पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खाते हैं, तो बीमार आदमी है, कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, दाल खिचड़ी फल फ्रूट जूस, हम बोलेंगे अच्छा खाना है खा, ठीक है जाओ। तीसरा सवाल करेंगे समधी कौन डॉक्टर आ रहा आपका इलाज करने के लिए, तो पूर्णिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, किशनगंज का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी फाइनल डॉक्टर है आपका इलाज कर देगा। 3 बात दिमाग में बिठाया, समधी के घर बैठ पहुंचा। अब देखिएगा जो बहीर आदमी होगा ना, एक तो वो ऊंचा सुनता है, वो समझता है हर आदमी ऊंचा सुनता है। तो ये बेचारे अपने समधी के घर पहुंचे। समधी चारपाई पे लेटा हुआ था, बीमार आदमी था, लेटा हुआ था। ये पहुंचा, पहले सलाम किया, सलाम अलैकुम समधी। समधी बोला वालेकुम अस्सलाम। कन्या जी कैसे हैं, तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा समधी। समधी सोया हुआ तो उठ के बैठ गया। बोला कौन आदमी रे भाई, ये हमको ये आदत करने आया है कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया है। अब ये दिले दिल खुश है कि पहला सवाल हम समधी से कर लिए, दूसरा सवाल जल्दी से करें। तो दूसरा सवाल क्या कि समधी खाने में क्या खाते हैं, खाने में तो गुस्सा मत है था। बोला जहर खा रहे हैं। बोला बहुत अच्छा खाना समझा। समधी बैठ के था, उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह बंदा कैसा आदमी रे भाई। अब ये दिले दिल खुश है, 2 सवाल कर दिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल करो। तो तीसरा सवाल किया कि समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए, कौन डॉक्टर हो सो, तो गुस्सा में लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत हो सो। बोला एकदम फाइनल डॉक्टर है समधी, आपका इलाज कर देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। आखिरत की तैयारी करना, कब्र की तैयारी करना, हश्र की तैयारी करना। आपने क्या समझा कि हम ऐसे ही पैदा किए गए? अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। ना 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 ना, कि बिरयानी खाओ पुलाव खाओ चादर तान के सो जाओ। अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमारी इबादत कहाँ है, हमारी इबादत कहाँ हो रही है? लेकिन कुर्बान जाओ, इसलिए तो हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, और बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। वक्त तो निकालो, सीखो तो सही। दीन कब सीखिएगा? अरे दीन कब सीखिएगा? आपको देखिए, मैं इमाम हूँ, 18 साल से इमामत करता हूँ एक मस्जिद में। कितने नमाजी ऐसे हैं 10 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन अल्लाह अकबर अभी तक उसे सही से नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं।
कितने नमाजी ऐसे हैं उम्रें गुजर गई नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन नमाज पढ़ने का सही ढंग और तरीका मालूम नहीं हुआ, तो पता ये चला कि आपने नमाज सीखने की कोशिश नहीं की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि हशर के मैदान में बाज लोगों के चेहरे पे उसकी पढ़ी हुई नमाजें मार दी जाएगी, चेहरे पे मार दी जाएगी। तो कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे। ये जिंदगी तो फानी है, फना हो जाएगी। ये दुनिया सोने की जगह नहीं है, ये दुनिया सोने की जगह नहीं है, सोने की जगह कब्र है। सोने की जगह ये दुनिया तैयारी करने की जगह है, ये अमल करने की जगह है, यहां काम करना है। सोना तो कब्र में है। जब 3 सवालों का जवाब दे देंगे ना, अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बु का, कुर्बान जाओ, क्या बोलोगे? यहाँ तो कितने नौजवान कुरान नहीं पढ़े हुए, अफसोस का मकाम है, कुरान नहीं पढ़ने जानते। ये तबलीग का मदरसा है, इंशाअल्लाह निकलो, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, इंशाअल्लाह अगर शौक है दिल के अंदर में कि हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये 4 महीने क्या, मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं होंगे तुम कुरान पढ़ना सीख जाओ। कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। आप देखते नहीं, छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में पूरे कुरान को हिफ्ज किया, सिर्फ 22 दिन के अंदर में। 11 साल का बच्चा शफीकुर रहमान, 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज कुरान हो गया। आज तो बड़ा आसान है, मोबाइल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान की तिलावत कर सकते हैं। इसलिए नौजवानों दीन को सीखो, दीन को सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। कब्र में तो सवाल होगा, वही कब्र में जो सवाल होगा तो वो अरबी में होगा कि अंग्रेजी में होगा? बोलो भाई, हैं? जो लोग अंग्रेजी का आशिक है बोले नहीं मोर बेटा मदरसा नहीं पढ़वे, लेकिन ना डॉक्टर बनाओ, वकील बनवे, इंजीनियर बनवे, उम्मे बनवे, बनाओ, शौक से बनाओ भाई, मना थोड़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, कुरान को नहीं पढ़ाना, ये सबसे बड़ी जहालत है, ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। कुर्बान जाइए, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, मराठा पढ़ेगा, पंजाबी पढ़ेगा, बंगला पढ़ेगा, दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। भाई नमाज पढ़ोगे, कुरान नहीं जानते तो नमाज में क्या पढ़ोगे? भाई कुरान नहीं जानते, नमाज में क्या पढ़ोगे? बात समझ में आ रही है ना? भाई नमाज में कुरान पढ़ा जाता कि नहीं? तो कुरान पढ़ना जरूरी है कि नहीं? इंशाल्लाह अब भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खुद कुरान पढ़ो। मैंने 65 साल से 75 साल की उम्र के 6 बूढ़ों को अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर में कुरान पढ़ाया। सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको वक्त निकालना है, ज्यादा नहीं। हम कहते, हम कहा आप ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, किसान हैं, फुर्सत नहीं है, आप कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15-20 मिनट अपने मस्जिद के इमाम साहब से अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ले लीजिए। मदरसा मोहल्ले में है, मकतब चल रहा है, वो क्या कहते हैं हाफिज साहब, कारी साहब से 10 से 15 मिनट का वक्त ले लिए। अल्लाह तौफीक तो हर महीना 3 दिन लगाइए इंशाल्लाह, उसमें आप मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे इंशाल्लाह। मैं तो कहता 6 महीने बहुत हो गए, 6 महीने बहुत हो गए, 3 महीने नहीं गुजरेंगे। अगर आपकी मोहब्बत कुरान से अच्छी सच्ची है तो इंशाल्लाह यह कुरान आपके सीने में उतरता चला जाए। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें
बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह, है बोनी है गई है माशाअल्लाह। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नया नोट है, ये अल्लाह करम है। लेकिन जलसे में अक्सर व बेशतर कटल का नोट, फटल का नोट, जो कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान पूरी रात जलसा सुना और सुबह शीशाबारी चौक पे बैठ के बोलने लगा, भैया चले देने। तो लोगों ने पूछा की चला लो, बोले चले देने। तो बोलबो ना की चला लो, बोला एक नमरी रहे फटल रहे। ये 1 महीना से लेकर घूम रहे थे रोटा बहादुरगंज की संगई, कोई नहीं ले रहा था। और रात जलसा छिल वो कलकत्ता वाला नाथ पढ़ ले, वहां 10 टका इनाम दे दूं, 90 टका ले ले लूं, नमरी चले दूं।